तो भाई साहब, अगर आपको कुछ इमरजेंसी में पैसे की नीड है और अगर आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट में लोन मिल जाएगा, उसी समय आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब भी हमें कुछ पैसे की नीड आता है, मतलब जरूरत पड़ता है और किसी से मांगने जाते हैं तो भाई मिलता नहीं है। और कई बार हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मांगने से अच्छा है कि कहीं से लोन ले ले और उसको कुछ महीने में जो है चुका देंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है ना, तो यहाँ पर मैं आपको लोन दिलवा दूंगा। किसी भी तरह का आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पर वीडियो कॉल पे केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पर बैंक वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह का यहाँ पर ई मैंडेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि भाई महीने महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, ये भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कुछ अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि आपका नेम क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, किस जगह पर आप रहते हैं, बस इतना ही इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी लोन आपको मिलेंगे वो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कम से कम इंटरेस्ट में यहाँ पर आपको जो है लोन मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, लोन को कैसे लेना है। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब भी आपका लोन का जो ईएमआई आएगा, मान लो कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हो और 6 महीने के लिए लोन लेते हो, तो उसका जो भी ईएमआई आएगा उस ईएमआई को कैसे आप पेमेंट करोगे, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में भी चला सकते हैं, हिंदी में चलाना चाहते हैं तो हिंदी में जारी रखे पर क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू इन इंग्लिश पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर से इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर देंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी से यहाँ पर आप वेरीफाई कर लेंगे। होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नीचे लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोन के सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कि कितने तक का आप लोन यहाँ से ले सकते हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन है, सिंपल है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देने हैं ताकि जब भी आपका लोन का ड्यू वगैरह रहे तो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाए। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगा जाएगा उस परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको जो है ना अपने आईडी को वेरीफाई करना है, किसी भी तरह का इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले पैन कार्ड का यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है और इनकम डिटेल में बस आपको बताना है कि आप महीने के कितने कमाते हो, कोई भी प्रूफ नहीं देना है। और जो भी कमाते हो वो यहाँ पर अगर आप बता देते हो तो आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है ना उसे आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली जो है ना अपलोड आईडी कार्ड पर क्लिक करके फोटो क्लिक करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए इजी लगेगा वो कर लेना। मैं यहाँ पर अपलोड आईडी कार्ड पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आइडेंटिटी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि किस आईडी को आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। मैं यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड का जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसके बैक का और फ्रंट का फोटो को क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना एक सेल्फी को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कैमरा का परमिशन मांगेगा तो दे देना है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी आपके आधार कार्ड है कोई भी जगह पर रख दो आप, व्हाइट टेबल पे या कहीं पर भी रखकर, और उसके फ्रंट का जो है ना आपको फोटो को क्लिक कर लेना है। फोटो का क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर फोटो सही नहीं आया है तो रीटेक फोटो पर क्लिक करके आप दोबारा फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके आधार कार्ड को पलट देना है और बैक साइड से आपको फोटो को क्लिक कर लेना है और उसके बाद इसको भी आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और जिसका भी आप आधार कार्ड सबमिट किए हो उसी का फोटो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेल्फी आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर सेल्फी अच्छा नहीं आया है तो रीटेक फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देने हैं। पर्सनल डिटेल में बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन देने हैं, जैसे कि फुल लीगल नेम, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी आपका ओरिजिनल नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। जेंडर में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। स्ट्रीट एड्रेस में जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। अब देखो उसके नीचे अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हो तो सिटी का नेम देना है, तो यहाँ पर आप जिस भी सिटी में रहते हो वो यहाँ पर डाल दोगे। पिन कोड डाल दोगे, स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको पॉलिटिकल एक्सपोज में नो कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस पर आपको अपना एक कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है। टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है और सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देने हैं। अब यहाँ पर आपसे इनकम डिटेल पूछ रहा है। इनकम डिटेल में प्रूफ नहीं देने हैं, मैंने बताया आपको। करंट इनकम टाइप पर आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सैलरी पर्सन हो। अगर आप मंथली में पैसे कमाते हो और सैलरी मिलता है तो सैलरी पर्सन हो गए आप। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है खुद से कोई बिजनेस करते हो या कहीं से भी आप पैसे कमाते हो। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार और अदर में स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ। देखो यहाँ पे किसी
किसी भी तरह का इनकम प्रूफ नहीं देने पड़ते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर आप सैलरी पर्सन जो है ना सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर सैलरी पर्सन सेलेक्ट कर लूंगा। मंथली इनकम में आपसे पूछ रहा है कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 20,000 से एबव कर दूंगा या 10,000 से 20,000 के बीच में करके मैं यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू कर दूंगा। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो ये लोन अमाउंट है कौन से बैंक अकाउंट में आपको चाहिए। बैंक नेम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारे बैंक आ जाएंगे। जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बैंक अकाउंट आप ही का होना चाहिए, जिसका डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिसका सारा डिटेल दिए हैं, उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि वो डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे ना तो यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे इंतजार करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन अमाउंट बता दिया जाएगा। अब जैसे कि देख सकते हो कि मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से 12,500 के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब देखो यहाँ पर ये मेरा लोन का अमाउंट बताया जा रहा है, हो सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा भी बताया जाए और हो सकता है यहाँ पर आपको कम भी बताया जाए। अब देखो अगर आपको 500, 1,000, 2,000 ऐसे लोन अमाउंट यहाँ पर बताया जाता है और अगर आपको इससे ज्यादा का पैसे की नीड है तो आप क्या करना कि पहले जो भी आपको अमाउंट बताया जाएगा ना उसमें से आप 500 रुपए का लोन ले लेना, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना और इंस्टेंट उसका जो ईएमआई आता है ना, जो 14 या 15 या 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे, तो वो आप पेमेंट कर देना और उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है ना लोन अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितने भी लोन अमाउंट आपको चाहिए ना वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 12,500 से लेकर मैं 10,000 कर सकता हूँ, 8,000, 6,000, 4,000 और मैं 500 रुपए से लेके 12,500 के बीच में जितने भी अमाउंट का लोन मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जितने भी लोन चाहिए, जैसे कि मुझे सिर्फ 8,000 का लोन चाहिए, मुझे ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके 8,000 सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करोगे तो लोन का टर्म और टेनर सेलेक्ट करने हैं कि कितने टाइम में आप इसे चुकाना चाहते हो और कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हो। तो सेलेक्ट लोन टर्म पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुझे 4 महीने और 2 महीने का लोन टर्म दिखाया जा रहा है। अब जैसे कि मैं 2 महीने के लिए अगर मैं लोन लेता हूँ, यानी कि 62 दिन के लिए मैं लोन लेता हूँ, तो 4,270 रुपए का ईएमआई आएगा 2 महीने और टोटल जो मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 8,540 रुपए, यानी कि 8,000 के लोन पे 540 रुपए मुझे 2 महीने में एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ रहे हैं। यही अगर मैं 120 दिन के लिए लेता हूँ, यानी कि 4 महीने के लिए लेता हूँ, तो मुझे ईएमआई हर महीने आएगा 2,265 रुपए और मुझे टोटल अमाउंट जो मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे 9,060 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जितने भी महीने के लिए अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे लिए 2 महीने सही है तो मैं यहाँ पे 2 महीने सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो कहीं से भी अगर आप लोन लेते हो, चाहे बैंक से या कोई भी लोन एप्लीकेशन से, तो वहां पर जीएसटी प्रोसेसिंग फीस वगैरह करता ही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि 8,000 का लोन लेने पे मेरे कितने जीएसटी कट रहे हैं, मेरे अकाउंट में कितने आएंगे, इंटरेस्ट जो है मुझे कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है। व्यू लोड डिटेल पर क्लिक करके यही सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना पूरे डिटेल में आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका डिपॉजिट बैंक अकाउंट आ जाएगा, उसे आपको देख लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। लोन का एग्रीमेंट आएगा, उसे स्क्रॉल करके पढ़ लेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लोन अमाउंट जो है ना आपके बैंक अकाउंट में 12 घंटे के अंदर में भेज दिया जाएगा, पर ये पैसे जो है ना इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। मैं वीडियो बना ही रहा था, उसी समय मुझे ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया कि ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। होम पर गया हूं तो देख सकते हो लोन में मुझे दिखाया जा रहा है कि 8,000 का मैंने लोन लिया था और इंटरेस्ट 540 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ रहे हैं। लोन वाले सेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोन वाले सेक्शन में आप चले जाओगे। अब यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा कि लोन अमाउंट आपका इतना है। पेमेंट जो है आपको 19 मई को 4,270 रुपए करने हैं, यानी कि मेरा पहला ईएमआई है। अब देखो यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करोगे ना तो आपको ईएमआई के सारे डिटेल देखने को मिल जाएगा कि पहला ईएमआई कब आ रहा है, दूसरा ईएमआई कब आ रहा है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर हुए थे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लोन को रिपेमेंट करना है तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको बैंक का ईमेल डेट नहीं हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। यहाँ पर मैनुअली इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। टाइम पर पेमेंट कर सकते हो, जिस डेट दिया गया है उस डेट पर आप कर सकते हो या उस डेट से पहले भी आप कर सकते हो। उस डेट का लेट करोगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। अब ईएमआई को पेमेंट करना है तो उसके लिए सिंपल है, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू में आपका अगले महीने का जो भी ईएमआई होगा वो आ जाएगा। टोटल ड्यू में आपका जितना भी ईएमआई है, जितना भी पैसे ड्यू है वो सब आ जाएंगे। आप चाहो तो 1 महीने का भी ईएमआई पे कर सकते हो, आप चाहो तो एक ही बार में सारा पेमेंट करके ईएमआई को जो
जो है ना क्लोज भी कर सकते हो। अदर अमाउंट पर क्लिक करके अपने मन से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। मान लो कि मुझे नेक्स्ट महीने का जो EMI है वो मुझे पेमेंट करना है, तो नेक्स्ट अमाउंट ड्यू पर मैं क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने UPI का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, A to Z नेट बैंकिंग सब आ जाएंगे। जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और EMI को आप चुका देंगे। ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं कम डिटेल में और कम इंटरेस्ट में और ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो भाई ये एप्लीकेशन बेस्ट है, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।